साल तक चलने का दावा करने वाली महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार 5 दिन तक भी नहीं चल सकी। देवेंद्र फडणवीस ने चौथे दिन ही लगभग 80 घंटे तक सीएम रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान महाराष्ट्र की सियासत की रोलर कोस्टर राइड देखने को मिली। आइए दिखाते हैं आपको इन 80 घंटों की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो इस सरकार का गठन ही हैरानी भरे माहौल में हुआ। इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ अभूतपूर्व रहा। लेकिन 80 घंटे गुजरते गुजरते ये तय हो गया था कि इस सरकार को बहुमत हासिल नहीं है। लिहाजा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया। तो ये कहानी शुरू हुई थी 23 नवंबर को। देवेंद्र फडणवीस ने 23 नवंबर को सुबह लगभग 8 बजे सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ एनसीपी नेता अजीत पवार ने डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली। बीजेपी ने कहा कि उसे अजीत पवार ने 54 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा है। राज्यपाल ने उन्हें 30 नवंबर तक बहुमत साबित करने को कहा। महाराष्ट्र में इस सरकार के बनते ही एनसीपी हैरान थी। एनसीपी ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार को समर्थन देने का अजीत पवार का फैसला उनका निजी फैसला है और इसका एनसीपी से कोई लेना देना नहीं है। पवार ने कहा कि वे इस फैसले का किसी तरह से समर्थन नहीं करते। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने महाराष्ट्र की इस नई नवेली सरकार को गैर कानूनी करार देते हुए शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। तीनों दलों ने सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के फैसले को रद्द करने की मांग की। डिप्टी सीएम बनने के बाद ही शरद पवार ने अजीत पवार पर एक्शन लिया। उन्होंने अजीत पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता पद से बर्खास्त कर दिया। साथ ही पार्टी ने उनसे व्हिप जारी करने के अधिकार को भी वापस ले लिया। जयंत पाटिल को एनसीपी का नया विधायक दल का नेता घोषित किया गया। रविवार को एनसीपी ने दावा किया कि उसके कुछ विधायक गायब हैं। इसके बाद एनसीपी खेमे में इन विधायकों की खोज शुरू हुई। रविवार को छुट्टी होने के बावजूद इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। डिप्टी सीएम बनने के बाद रविवार को अजीत पवार खुलकर अपने एक्शन के सपोर्ट में आ गए। उन्होंने बीजेपी नेताओं को ट्वीट कर शुक्रिया कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी एनसीपी की सरकार राज्य में 5 साल तक चलेगी और स्थिर सरकार रहेगी। अजीत पवार के इस ट्वीट के कुछ ही मिनट बाद में शरद पवार ने भी ट्वीट किया और कहा कि अजीत पवार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी से एनसीपी का कोई गठबंधन नहीं है। सोमवार को सुबह 10:30 बजे एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। इस बीच अजीत पवार को एनसीपी की ओर से मनाने की कोशिशें लगातार जारी रहीं। सोमवार को सरकार के भविष्य पर चर्चा हो ही रही थी कि संजय राउत ने धमाकेदार ट्वीट किया। उन्होंने लगभग 4 बजे शाम को कहा कि शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस कुल 162 विधायकों की परेड हयात होटल में मीडिया के सामने कराएगी। संजय राउत के इस ट्वीट के बाद महाराष्ट्र के सियासी हलकों में सभी की नजरें होटल हयात पर टिक गए। यहाँ पर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अशोक चौहान समेत कई कद्दावर नेता पहुँचे। यहाँ पर तीनों दलों के विधायक मौजूद रहे। दावा किया गया कि 162 विधायक होटल में मौजूद थे। यहाँ उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब वो बताएंगे कि शिवसेना क्या चीज है। शरद पवार ने भी यहाँ आक्रामक तेवर दिखाए। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आखिरी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र फडणवीस सरकार को 30 घंटे में बहुमत हासिल करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि बहुमत परीक्षण की पूरी प्रक्रिया का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। अब तक महाराष्ट्र का गेम सबको समझ में आ चुका था। सरकार हाथ से फिसलता देख अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। अजीत पवार के इस्तीफा देने के बाद मंगलवार को 3:30 बजे सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पूरे दल बल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कभी भी शिवसेना के साथ 2.5 साल सीएम पद का वादा नहीं किया था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार के पास बहुमत नहीं है और वे इस्तीफा देने जा रहे हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में देवेंद्र फडणवीस केवल 80 घंटे के ही सीएम बन पाए, जिसके बाद कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन से अब उद्धव ठाकरे 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। अब देखना ये होगा कि ये गठबंधन वाली सरकार पूरे 5 साल के लिए अपना कार्यकाल पूरा कर पाती है या नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।